हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूवर्स। इस वीडियो में हम एडग्रेड अभ्यास पुस्तिका के अंतर्गत कक्षा 8 की विषय अंग्रेजी में लेसन 11 जिसका नाम है सेव वाटर सेव लाइफ, जल बचाओ जीवन बचाओ, इसके सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, चूज द करेक्ट ऑप्शन एंड राइट। क्वेश्चन नंबर 1, द मीनिंग ऑफ कंजर्वेशन इज। संरक्षण का मतलब है टू वेस्ट बर्बाद करना, टू सेव सुरक्षित करना, टू पल्यूट प्रदूषित करना, या फिर टू कट काटना। तो इसका राइट आंसर होगा टू सेव। क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक इज यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशंस पर बिजली उत्पादन करने के लिए इनमें से किस चीज़ का उपयोग किया जाता है? एयर हवा, सोलर एनर्जी सौर ऊर्जा, सोइल मृदा, या फिर वाटर पानी। तो इसका राइट आंसर होगा वाटर, पानी का उपयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, इफ़ यूर एरिया ऑफ्टन फेस ड्रॉट विच प्रोग्राम यू शुड स्टार्ट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। अगर तुम्हारे क्षेत्र में लगातार सूखे की समस्या है तो तुम इस समस्या से निपटने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाओगे? सोइल कंजर्वेशन, मृदा संरक्षण, वाटर कंजर्वेशन जल संरक्षण, डिफोरेस्टेशन वनों की कटाई, या फिर प्रोमोट इरिगेशन सिंचाई का संचालन। तो इसका राइट आंसर होगा वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण कार्यक्रम चलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4, द सिंपल पास्ट फॉर्म ऑफ रिजल्ट इज। रिजल्ट की पास्ट फॉर्म बताना है। रिजल्ट का मतलब होता है परिणाम, और रिजल्ट की पास्ट फॉर्म हो जाएगी रिजल्टेड। रिजल्टेड का मतलब होता है परिणामी। हैज रिजल्टेड प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी, और हैड रिजल्टेड पास्ट परफेक्ट फॉर्म हो जाएगी, और रिजल्ट्स सिंपल प्रेजेंट फॉर्म के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 5, अ फिल इन द ब्लैंक इज द आर्टिफिशियल मैन मेड यूनिट टू सेव द वाटर। पानी की सुरक्षा के लिए कृत्रिम तरीके से बनाई गई इकाई कहलाती है। रिवर नदी, सी समुद्र, डैम बांध, या फिर रिवलेट नाला। तो इसका राइट आंसर होगा डैम बांध। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। क्वेश्चन नंबर 6, द फार्मर्स विल स्टोर वाटर इन देयर फील्ड्स बाय बिल्डिंग अ मेड बांध। किसान पानी को इकट्ठा करने के लिए उनके खेतों के चारों ओर मेड बांध बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 7, वी ऑल शुड सेव रेन वाटर इन द रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स। बारिश के पानी को नदियों, तालाबों और कुओं में सुरक्षित रखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 8, वी आर अ विटनेस टू द एम्प्टीड एंड ड्राइड अप रिवर्स। नदियों के सूखने की दुर्दशा और खाली होने की स्थिति के जिम्मेदार हम हैं। क्वेश्चन नंबर 9, द पास्ट फॉर्म ऑफ कीप इज। कीप का मतलब होता है रखना, और कीप का पास्ट फॉर्म हो जाएगा केप्ट, रखा। क्वेश्चन नंबर 10, द एंटोनिम ऑफ प्लेंटी इज। प्लेंटी का मतलब होता है पर्याप्त मात्रा में, और इसका एंटोनिम हो जाएगा स्कॉर्सिटी। स्कॉर्सिटी का मतलब होता है कमी होना। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन वर्ड और वन सेंटेंस। क्वेश्चन नंबर 11, राइट एनी टू सोर्सेस ऑफ वाटर। जल के दो स्रोतों के नाम लिखिए। तो जल के दो स्रोत हो जाएंगे पॉन्ड एंड रिवर, तालाब और नदी। क्वेश्चन नंबर 12, व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट। वनों की अंधाधुंध कटाई और वनों के विनाश के क्या परिणाम निकले हैं? रूथलेस कटिंग ऑफ ट्रीज एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट हैव रिजल्टेड इन स्केंटी रेनफॉल। वनों के अंधाधुंध कटाई और विनाश के परिणाम स्वरूप वर्षा में कमी हुई है। क्वेश्चन नंबर 13, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू सिंपल पास्ट टेंस। दिए गए वाक्य को सिंपल पास्ट में बदले। नेहा लिव्स इन भोपाल। नेहा भोपाल में रहती है, तो इसका सिंपल पास्ट हो जाएगा नेहा लिव्ड इन भोपाल। नेहा भोपाल में रहती थी। क्वेश्चन नंबर 14, राइट वन वर्ड फॉर। एक शब्द में उत्तर दीजिए। अ बिग वॉल अक्रॉस द रिवर। नदी के ऊपर बनी एक दीवार, तो उसे कहते हैं डैम, बांध। इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस, लघु उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 15, फ्रॉम वेयर डू वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन। सिंचाई के लिए पानी हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वी गेट वाटर फॉर इरिगेशन फ्रॉम कैनॉल्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड ट्यूबवेल्स। सिंचाई के लिए हमें नहरों, नदियों, तालाबों और नलकूपों से पानी प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 16,
वाई आर वी फेसिंग द स्कार्सिटी ऑफ वाटर। हमें पानी की कमी की समस्या का सामना क्यों करना पड़ रहा है? वी आर फेसिंग स्कार्सिटी ऑफ वाटर ड्यू टू मेनी रीजन्स। हमें पानी की कमी की समस्या का सामना कई कारणों से करना पड़ रहा है। पीपल यूज मोर वाटर देन नेसेसरी इन होम्स, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सभी लोग घरों में, खेतों में और उद्योगों में आवश्यकता से अधिक पानी का प्रयोग करते हैं। रिवर्स एंड पोन्ड्स आर बिकमिंग पोल्यूटेड, मेकिंग द वाटर अनफिट फॉर यूज। नदियाँ और तालाब प्रदूषित हो रहे हैं और इनका पानी प्रयोग करने योग्य नहीं रहा है। पॉपुलेशन ग्रोथ हैज़ ऑल्सो इंक्रीज्ड द डिमांड ऑफ वाटर। जनसंख्या वृद्धि के कारण पानी की खपत और भी बढ़ गई है। क्वेश्चन नंबर 17, इफ देयर इज अ शॉर्ट वाटर सप्लाई इन योर एरिया व्हाट वुड यू डू। यदि तुम्हारे क्षेत्र में पानी की सप्लाई कम हो रही है तो तुम क्या करोगे? इफ देयर इज शॉर्टेज ऑफ वाटर सप्लाई इन माई एरिया आई वुड यूज वाटर वेरी केयरफुली। यदि मेरे क्षेत्र में पानी की शॉर्टेज होती है तो मैं पानी का उपयोग सावधानी पूर्वक करूंगा। आई वुड अवॉइड वेस्टिंग वाटर वाइल ब्रशिंग, बेदिंग और वॉशिंग क्लोथ्स। मैं ब्रश करते समय, नहाते समय और कपड़े धोते समय ज़रूरत से ज़्यादा पानी बर्बाद नहीं करूँगा। आई वुड ट्राई टू रीयूज़ वाटर वेन एवर पॉसिबल। जहाँ तक संभव हो मैं पानी का पुनः उपयोग करने की कोशिश करूँगा। क्वेश्चन नंबर 18, चेंज द वर्ब्स फ्रॉम सिंपल प्रेजेंट टू सिंपल पास्ट। यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट की कुछ वर्ब दी गई है जिनको सिंपल पास्ट में कन्वर्ट करना है। तो पहली वर्ब है मोटिवेट। मोटिवेट यानी अभिप्रेरणा। तो मोटिवेट का सिंपल पास्ट वर्ड हो जाएगा मोटिवेटेड, अभिप्रेरित किया गया। एम्प्टी का मतलब होता है खाली और इसकी सिंपल पास्ट फॉर्म हो जाएगी एम्प्टीड, खाली किया गया। ड्राई का मतलब होता है सूखा। ड्राई का सिंपल पास्ट फॉर्म हो जाएगी ड्राइड, सूखा हुआ। क्लीन का मतलब होता है साफ। क्लीन का सिंपल पास्ट फॉर्म हो जाएगी क्लीन्ड, साफ किया गया। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 19, राइट अ पैराग्राफ ऑन इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर। पानी के महत्व के ऊपर एक पैराग्राफ लिखिए। वाटर इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज। पानी प्राकृतिक संसाधनों में एक महत्वपूर्ण संसाधन है। ऑल लिविंग बींग्स, ह्यूमन्स, एनिमल्स एंड प्लांट्स नीड वाटर टू लिव। सभी जीवित प्राणियों, मनुष्यों, पशुओं और पौधों को जीवित रहने के लिए पानी की आवश्यकता होती है। वी यूज़ वाटर फॉर ड्रिंकिंग, कुकिंग, बेदिंग, क्लीनिंग, फार्मिंग एंड इंडस्ट्रीज। हमें पानी की आवश्यकता पीने के लिए, खाना बनाने के लिए, नहाने के लिए, सफाई में, खेती के लिए और उद्योगों में पड़ती है। विदाउट वाटर क्रॉप्स कैन नॉट ग्रो एंड फूड कैन नॉट बी प्रोड्यूस्ड। पानी के बिना फसलें नहीं उगाई जा सकती और खाद्यान्न का उत्पादन नहीं हो सकता। वाटर ऑल्सो हेल्प्स इन जनरेटिंग इलेक्ट्रिसिटी थ्रू डैम्स। बांधों के माध्यम से बिजली उत्पादनों में भी पानी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। क्वेश्चन नंबर 20, लुक एट द पिक्चर एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। इस चित्र को अच्छे से देखना है और फिर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देना है। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द पिक्चर अबाउट। द पिक्चर इज अबाउट सेविंग नेचर। यह चित्र प्रकृति के संरक्षण के ऊपर है। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय 3 R's। 3 R से आप क्या समझते हो? 3 R's मीन्स रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल। 3 R का मतलब है रिड्यूस, कमी करना, रीयूज, फिर से उपयोग करना और रिसाइकल, पुनः चक्रण करना। क्वेश्चन नंबर 3, What are the 3 things we can do to save our environment? उन 3 उपायों को बताओ जो कि पर्यावरण संरक्षण के लिए हम कर सकते हैं। Plant more trees, reduce pollution and save resources। अधिक पेड़ लगाना, reduce pollution, प्रदूषण कम करना, save resources, संसाधनों की सुरक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4, make sentence using the given words। यहाँ पर 2 वर्ड्स दिए गए हैं जिनसे एक एक सेंटेंस बनाना है। पहला वर्ड है नेचर, तो नेचर से एक सेंटेंस बनेगा, नेचर इज़ वेरी ब्यूटीफुल। प्रकृति बहुत सुंदर होती है। उसके बाद अगला वर्ड है पोल्यूशन। पोल्यूशन यानी प्रदूषण। पोल्यूशन इज डिस्ट्रॉइंग द नेचर। प्रदूषण प्रकृति को नष्ट कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द अपोजिट ऑफ द वर्ड स्टॉप। स्टॉप का अपोजिट वर्ड बताना है। स्टॉप का मतलब होता है रुकना, तो इसका अपोजिट हो जाएगा स्टार्ट। स्टार्ट मीन्स शुरू करना।
यहाँ पर लेसन 11 सेव वाटर सेव लाइफ के सारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक यू।